हेलो नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 1.1 तक के सवालों को देख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे देखते हैं। तो 1.2 के सवाल पढ़ने से पहले कुछ थ्योरी है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो फिर एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे और उम्मीद है कि आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले इसको महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो उसको सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, तो क्या है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसको इंग्लिश से कहते हैं द इम्पिटी सेट। इम्पिटी मतलब होता है रिक्त। जैसे आप लोग भी देखे होंगे मोबाइल वगैरह में बोलता है कि नहीं ये इम्पिटी हो गया, मतलब खाली, सीधा सीधा समझना है, खाली है। तो यानी रिक्त समुच्चय किसको कहेंगे, यानी इम्पिटी सेट किसको कहेंगे। देखिए, तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स का मतलब अवयव जो सेट के अंदर में जो रहता है उपस्थित नहीं हो, उसे इम्पिटी सेट कहते हैं। यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो। जैसे हम लोग इसको सेट जो बनाते हैं, जैसे अभी हम लोग सेट कुछ लिख करके जैसे इसके अंदर में लिखते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखते हैं, तो यानी कह रहा है कि इसके अंदर में जो है ये उसके अंदर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी एक भी सेट उपस्थित एक भी एलिमेंट्स उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पिटी सेट कहेंगे। क्या बोलेंगे, इम्पिटी सेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए यह दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स झारखंड राज्य के, देख सकते हैं आप लोग कि एक्स सच दैट एक्स झारखंड राज्य के महिला मुख्यमंत्रियों का समूह, यानी महिला मुख्यमंत्रियों का समूह। तो महिला मुख्यमंत्रियों का समूह क्या होगा, तो झारखंड में जो है अभी तक महिला मुख्यमंत्री जो है एक भी नहीं बनी है। झारखंड में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है और इसको हमको सेट बनाना है। तो सेट बनाना है तो हम तो सेट बना देंगे, पर सेट के अंदर में एक भी कोई कैंडिडेट रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि महिला आज तक महिला कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, ये खाली है। यहाँ सेट, इसको ब्रैकेट का सेट इस तरह ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो सेट बनता है, पर सेट के अंदर में एक भी एलिमेंट्स उपस्थित नहीं है। तो इसको हम लोग इस तरह से हम लोग करते हैं, यानी इस तरह से हम लोग सेट को सूचित करेंगे, या तो हम लोग इसको फाई से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई, क्या बोलते हैं, इसको फाई बोलेंगे। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फाई से, फाई, इसको फाई से सूचित किया जाता है, फाई। ये हो गया। और जैसे एग्जांपल लोग दिया, दूसरा सेट ले लेते हैं कि एक्स सच दैट एक्स 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वर्ग। तो हम यहाँ बोल रहे हैं क्या, वर्ग। तो वर्ग में तो भुजा होता है, तो त्रिज्या वाला अगर हम लोग कोई चीज त्रिज्या ले लेंगे और बोलेंगे उसमें हम वर्ग खींचेंगे, स्क्वायर खींचेंगे, तो क्या वो स्क्वायर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर खींचने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको उसमें साइड चाहिए, साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हमको त्रिज्या दिया हुआ है। तो त्रिज्या से हमको वर्ग को नहीं खींच सकते हैं, तो बोला कि इसका समूह। तो यहाँ पर इसका रिक्त हो गया, क्योंकि उसको हम लोग नहीं खींच सकते हैं, तो इसको हम लोग फाई सेट बोल दिए, यानी ये फाई अथवा ये रिक्त। चलिए, तो समझ गए होंगे। मिला जुला के आपको समझना है, यही समझना है कि वैसा सेट जिसमें एक भी अवयव यानी एक भी एलिमेंट्स उपस्थित नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। चलिए, ये हो गया रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं अगला है परिमित समुच्चय, यानी इसको बोलते हैं फिनिट सेट्स, और एक होता है अपरिमित समुच्चय, इनफिनिट सेट्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमित सेट किसको कहेंगे, परिमित समुच्चय यानी फिनिट सेट्स किसको कहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस सेट में अवयवों यानी एलिमेंट्स की संख्या निश्चित हो उसे फिनिट सेट्स कहते हैं। यानी जिसमें अगर कोई भी सेट हो, सेट तो बहुत होता है, असंख्य है, अनगिनत है, अनलिमिटेड, तो हम उसको अगर सेट के अंदर में अगर काउंटिंग कर सकते हैं, लिमिट हो, यानी अगर डिफिनिट हो, यानी उसमें एलिमेंट्सों की संख्या अगर डिफिनिट हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिनिट सेट्स कहेंगे। यानी जिस सेट में अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, डिफिनिट हो, डेफिनिट, तो उसको हम लोग फिनिट सेट्स कहेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, उसके बाद तो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, निश्चित है, निश्चित डाटा है।
बी नंबर में भी देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ एफ तक है, तो इसमें भी एक निश्चित है, इसमें भी एक निश्चित है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, परिमित सेट बोलेंगे। यानी सीधा सीधी आप समझना है कि यदि इस जिसमें अगर निश्चित हो, एलिमेंट्सों की संख्या अगर निश्चित हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित सेट बोलेंगे, यानी फिनिट सेट्स बोलेंगे, परिमित समुच्चय। चलिए उसके बाद है अपरिमित समुच्चय, इनफिनिट सेट्स। इनफिनिट सेट्स किसको बोलेंगे, तो जिस सेट में अवयवों की संख्या अनिश्चित हो उसे इनफिनिट सेट्स कहते हैं, जिसमें अनिश्चित हो। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल सबसे समझना जरूरी है। देख सकते हैं कि एक सेट लिया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 मार दिए, इसका मतलब डॉट डॉट चल दे दिए, इसका मतलब हो गया कि अब ये कितना तक लिखाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है, कोई डेफिनिट नहीं है, यानी इसको अनंत तक जा सकता है, कहाँ तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनफिनिट सेट्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बी एक सेट है 3 3 6 9 12 15 18 ये दिए हैं, यानी ये 3 का ये गुणज चल रहा है, यानी 3 का पहाड़ा चलते जा रहा है, तो 3 का पहाड़ा कहाँ तक चलते जाएगा, 3 3 3 3 बढ़ते जाएगा, इसका कोई डेफिनिट नहीं है। यानी जिसका कोई निश्चित ना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित समुच्चय, और जो अगर निश्चित हो तो उसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। ये हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, समान समुच्चय। समान समुच्चय इक्वल सेट्स। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी है तो समुच्चय ए और बी समान सेट्स कहलाते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ डेफिनेशन इसलिए दिया जाता है ताकि आपको समझ में आए। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि ए कोई सेट है तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इसमें, और बी एक सेट है तो इसमें क्या है 5 है 4 है 1 है 2 है 3। तो आप यहाँ दोनों, ये नहीं कि आप सीक्वेंस के अनुसार यहाँ पर 1 2 3 सीरियल वाई है, लेकिन इसमें सीरियल वाई नहीं दिया हुआ है, सीरियली नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या 1 है बी में उपस्थित है, हाँ है, बी उपस्थित है, क्या 2 उपस्थित है, हाँ 2 भी है, 3 है, हाँ 3 भी है, 4 है तो यहाँ पर 4 भी है, 5 है तो यहाँ पर 5 भी है। यानी ए में जितने भी एलिमेंट्स उपस्थित हैं बी में भी उतना एलिमेंट्स उपस्थित है। अगर हम इधर बी से अगर काउंटिंग करना शुरू करें तो बी में जितना है तो ए में भी उपस्थित है। यानी यदि ए और बी दोनों में, अगर दोनों में समान एलिमेंट्स उपस्थित हो, जो ए में हो वही बी में अगर हो तो उसको हम लोग इक्वल सेट्स बोलेंगे। जैसे इसको हम लोग बोलेंगे ए इक्वल टू बी बोलेंगे, यानी इसको समान सेट कहा जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, समान सेट बोला जाएगा, समान सेट, समान समुच्चय को इसको कहा जाता है। आइए अब हम लोग मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लस सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ दीजिए, एक्सरसाइज 1.1 का है। तो निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। यानी रिक्त समुच्चय इसमें बोला गया है कि आप इसमें बताइए कि कौन कौन सा ये क्या है, रिक्त समुच्चय यानी पेटी सेट है। तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर में क्या आ रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए आप ध्यान से देखिए कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोला है क्या। आप विषम संख्या आप सबसे पहले लिखिए कि विषम संख्या किसको कहते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम तो क्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15, इसी प्रकार से आपका चलते जाएगा। तो बोल रहा है कि आप उसको चुनिए, चुन करके यहाँ पर आप सेट बनाइए, आप यहाँ उसको चुन करके सेट बनाइए जो 2 से विभाज्य हो। तो 2 से आप चुनिए कि कोई भी ऐसा वर्ड नंबर है, ऑड नंबर है जो 2 से विभाज्य होगा, नहीं, ऑड नंबर 2 से विभाज्य होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आप उसका सेट बनाइए चुन करके। तो हम सेट बनाएंगे तो क्या ये इसमें एक भी एलिमेंट्स आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रिक्त समुच्चय है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है।
क्यों हुआ तो समझ गए कि इसमें ऑड नंबर बोल रहा है कि और 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। चलिए सेकेंड नंबर में क्या कहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य, तो अभाज्य संख्या किसको किसको कहते हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद आपका चल गया 17, 19, 23, इसी प्रकार से चलते जाता है। तो बोला है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य, तो यानी अभाज्य संख्या तो है पर ये ऐसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो एक ही दो ऐसा एक वर्ड है जो संख्या है जो सम है और पर अभाज्य भी है, तो हम इसमें 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एक भी एलिमेंट्स आया, एक भी एलिमेंट्स तो आ गया, यानी इसमें तो मेरा एलिमेंट्स लिखा गया, सेट में तो एलिमेंट्स आ गया। लेकिन रिक्त समुच्चय क्या कहता है? रिक्त समुच्चय कहता है कि उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो यहाँ तक कम से कम एक तो एलिमेंट्स आया ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, यानी ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये हो गया। तीसरा नंबर में लिखते हैं, तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 5 से छोटा और 7 से बड़ा है। 5 से छोटा और 7 से बड़ा है। ये 7 नहीं दिख रहा है यहाँ पर, 7 से बड़ा है। तो ऐसा क्या हो सकता है? क्या हम जैसे आपको लिख के दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बोला है कि 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 से छोटा इसका इधर जाएगा तीर, और बोला है कि 7 से बड़ा होना चाहिए, और बोला है उसके बीच का वर्ड को लिखो, संख्या को लिखो। तो क्या 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 5 से छोटा अगर हम लेना चाहेंगे तो इधर होगा 1 2 3 4 5 होगा, फिर बोल रहा है कि 7 से बड़ा लिखिए, तो इसका मतलब इसके बीच में 5 और 6 आएगा, लेकिन 5 और 6 तो 5 और उसके बीच में तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 5 से अगर छोटा लेंगे तो इधर जाएगा, 7 से बड़ा लेंगे तो इधर जाएगा। इसका मतलब ये सेट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये रिक्त समुच्चय होगा। यानी क्या होगा? रिक्त समुच्चय है। क्या है? ये रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है। अब चौथा नंबर बोल रहा है कि किन्हीं 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी 2 कोई अगर पैरेलल लाइन है तो उसका बोल रहा है कि कोई उभयनिष्ठ बिंदु, तो मान रहे हैं कि 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, मान लो 2 लाइन ऐसे जा रहा है, तो बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट यहाँ पर लो जहाँ पर कहीं पर कट करता है, तो उसका पॉइंट बताओ, कितना पॉइंट हो सकता है। तो आप लोग शुरू से जानते होंगे कि कोई भी अगर पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, तो कभी भी आपस में वो कहीं पर भी कट नहीं करता है, तो उसका कोई उभयनिष्ठ पॉइंट होगा ही नहीं, कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय है। ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ये हो गया। तो यानी ये था आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। आइए आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए। तो सेकंड नंबर बोला है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, यानी डिफिनिट और इनडिफिनिट में आपको, फिनिट और इनफिनिट में आपको जवाब देना है। तो बोला है कि फर्स्ट नंबर में क्या बोला है? फर्स्ट नंबर बोला है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष का महीना जो होता है तो वो तो क्या है? एक डेफिनिट है, तो 12 को होता है। ऐसा नहीं होता है कि 12 कोई वर्ष बहुत सा महीना हो जाता है, कोई वर्ष बहुत कम होता है, ऐसा तो नहीं होता है। इसका एक क्या है? डेफिनिट है। तो ये क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। हिंदी से लिखेंगे तो हो जाएगा परिमित हो जाएगा, यानी परिमित समुच्चय ये, यानी ये क्या है? फिनिट है। चलिए सेकंड नंबर बोला 1 2 3 4 डॉट डॉट मार दिया है, तो ये कैसा सेट है? तो ये तो इसका कोई डेफिनिट नहीं है, कहाँ तक जाएगा ये तो इसमें लिखा हुआ नहीं है। यानी 1 2 3 डॉट मार दिया है, इसका मतलब ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई ये नहीं है। इसका मतलब ये क्या, कैसा सेट है? अपरिमित सेट है, यानी
इनफिनिट सेट है, इनफिनिट सेट है, इनफिनिट सेट है। इनफिनिट सेट है। तीसरा नंबर में क्या है देखिए, तीसरा में है 1 2 3 डॉट डॉट 99, उसके बाद 100 दिया यानी 100 के बीच में, उसके बाद डॉट नहीं दिया यानी 1 2 3 के बाद 100 तक मतलब जाना है, तो ये परिमित है यानी 100 तक हम लिख सकते हैं। यानी ये कोई अनिश्चित ऐसा संख्या नहीं दिया हुआ है, 100 तक ही दिया हुआ है, 100 के बाद नहीं लिखना है, इसका मतलब ये परिमित है, डेफिनिट है, ये सॉरी फिनिट है, परिमित है, ये परिमित सेट है। 4 नंबर बोला 100 से बड़े धन पूर्णांकों समूह, 100 से बड़ा, तो 100 से बड़ा क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 101, 102। अब कहाँ तक लिखना है ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये चलते जाएगा, अगर चलते गया तो इसका मतलब ये अपरिमित हो गया, इनफिनिट, अपरिमित हो गया। 5वां नंबर बोला 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या, तो 99 से छोटा बोला है, तो 99 से छोटा कुछ भी बोला है, तो 99 से अगर घटते जाएंगे, छोटा बोला है कितना तक जाएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा, उसके बाद तो कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये एक परिमित है, यानी एक फिनिट सेट है, परिमित होगा, परिमित सेट होगा। ये सेकंड नंबर का सारा क्वेश्चन हो गया। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित और कौन अपरिमित। इसमें भी वही बोला है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, तो फर्स्ट नंबर में बोला है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, अगर मान ले कोई एक्स अक्ष बोला है, तो जैसे ये होता है एक्स अक्ष होता है, तो बोला है कि हम एक्स अक्ष के समांतर हम रेखाओं का समुच्चय, एक्स समांतर पैरेलल अगर खींचेंगे कितना लाइन खींच सकते हैं, इसका तो कोई निश्चित ही नहीं है, हम कितनों खींच सकते हैं, एक्स अक्ष के समांतर हम बहुत सारा खींच सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा इसमें, फर्स्ट नंबर अपरिमित होगा। चलिए सेकंड नंबर में क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर कितना है 26 है, तो उसका समुच्चय तो कौन लिमिट है, वैसा नहीं कि उसमें बहुत सारा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, परिमित सेट होगा। तीसरा नंबर उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, और 5 के गुणज है, तो 5, 10, 15, 20 इस तरह बढ़ते जाएंगे, तो बताइए कि कितना तक जाएंगे, तो ये तो चलते जाएगा, कभी ये अंत होने वाला नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, अपरिमित, इनफिनिट। चौथा नंबर क्या बोला है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो पृथ्वी पर कौन कौन जानवर रह रहा है, तो इसका समुच्चय, तो इसका समुच्चय देखिए ऐसा आप लोग को लगता होगा कि अपरिमित, पर हम लोग के पास ये डाटा नहीं है, लेकिन ये सरकार के पास ये डाटा है, यानी ये एक निश्चित डाटा सरकार के पास कौन कौन सा जानवर है नहीं है, कहाँ पर कितना जानवर रहता है नहीं, जैसे सरकार के पास ये डाटा पूरा है, तो ये एक तरह से ये क्या होगा, परिमित ही होगा, परिमित होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हम लोग के पास नहीं है, लेकिन पर सरकार के पास डाटा है। चलिए 5वां नंबर, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से जाने वाले, ओरिजिन से जो जाने वाला है उसका समुच्चय, तो मूल बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु जैसे मान लेते हैं कि ये है और यहाँ पर 0 0 इसको बोला जाता है, यहाँ पर 0 0, तो बोला इससे हम लोग अगर सर्किल खींचेंगे वृत्त, तो कितना वृत्त जा सकता है, तो यहाँ पर अगर हम खींचना चाहे तो बहुत सा सर्किल को खींच सकते हैं, बहुत सा सर्किल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये अपरिमित होगा, ये भी क्या होगा, अपरिमित ही होगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर तक ये पूरा क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप लोगों को वीडियो कैसे लगा तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा। यदि आप लोगों को कुछ
समझने में कहीं कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं अगले बार से और बेहतर तरीक़ा से समझाने का प्रयास करूँगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।